जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होने वाला होता है तो गुरुजी हमें मैसेज के जरिए या फिर किसी ना किसी सत्संग के जरिए हमें मैसेज दे देते हैं, चाहे हमारी लाइफ में कुछ अच्छा समय आने वाला हो या फिर हमारी लाइफ में कोई बुरा समय आने वाला हो। संगत जी आज का सत्संग भी पूरा इसी के ऊपर है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी आंटी जी ने लिखा है कि गुरुजी टेलीपैथिकली उनको मैसेज करते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो मेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। बस अभी शुक्राना कर गुरुजी, मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती हूँ और करती ही रहूंगी। आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आप वो करना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक चीज जो गुरुजी ने समझाई उसका भी शुक्राना। जिस चीज को लेकर मुझे कंफ्यूजन थी तो गुरुजी ने आज उसे भी क्लियर कर दिया। गुरुजी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। थोड़ी टेंशन है कि कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं घर को लेके, क्योंकि यहाँ से खाली करना है जिनका है, तो गुरुजी कह रहे हैं टेंशन ना ले, सब अच्छा होगा। पर टाइम बचा नहीं और कुछ हुआ नहीं अभी तक, पर मैंने तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। अपने आप गुरुजी देखेंगे। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। टेंशन तो होती है बट सब्र भी है कि खुद गुरुजी अपने आप करवा देंगे। बैठे तो हैं गुरुपा, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना, इतना सब्र वाला बनाने के लिए हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर एहसास का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। आज सावन स्टार्ट हुआ है, उसकी सबको बहुत बहुत बधाई हो। और थैंक यू गुरुपा, जो घर के पास मंदिर है मैं जल चढ़ाने वहां पे गई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे दुख दर्द सिर्फ शुक्राने से दूर होंगे। पुत्र शुक्राना किया कर। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा कोई रिश्ता कोई अब मुझे ठीक नहीं, मेरे साथ तो बस मेरे गुरुपा हैं और वो कहते हैं समय आने दे, सब रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ गुरुजी। बाबा मुझे बस आपने पास रखना, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, पर आपका साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, नहीं तो मैं अकेली रह जाऊंगी। एक सेकंड भी आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरे परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। प्लीज मुझे बहुत जरूरत है आपकी। मैं ठीक नहीं हूँ अंदर से, आप तो जानते ही हो गुरुजी। कृपा करो प्लीज, आपकी बेटी हिम्मत हार जाती है कभी कभी, थोड़ा साहस दो, हिम्मत दो कि सब कर पाऊं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। संगत जी गुरुजी का शुक्राना जितना भी करें वो कम है। आज उन्होंने हमें संगत रूप में चुना है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी टेलीपैथिकली कहते हैं कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। गुरुपा प्लीज आप देखो, हम सब आपके बच्चे हैं, मुझसे अब नहीं झेला जाता, बहुत कुछ देख लिया है, अब आप देखो। बस मैंने अपनी अपने परिवार की डोर आपको संभाल दी है। जो करना है आपको करना है। देर से अकल आई है बट मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने कहा तेरे बच्चों को भी मेरी ब्लेसिंग की जरूरत पड़ेगी और मैं जरूर आऊंगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कहते हैं जितना वो इंतजार करवा रहे हैं कर लो, सही समय पर आने पर वो इतना देंगे ना संभाल नहीं पाओगे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू मैनू बाहर ढूंढ रही है, मैं तो कब से तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने सेवा दी, मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने इस काबिल समझा कि मैं सेवादारों की जमात में खड़ी हो पाई। बहुत खुश हूँ बहुत। बस मुझे ऐसे ही अपनी भक्ति और अपनी सेवा की दात बख्शना मेरे मालिक। बल्कि मैं तो ये कहूंगी सबको मिले ये मौका, क्योंकि इतना आनंद आता है कि बस इतनी खुशी किसी चीज में नहीं है जो गुरुजी के पास होने में है। बहुत बहुत शुक्राना। खाटू श्याम जी की आरती में भी खड़ा होने का सौभाग्य मिला, उसका भी शुक्राना। कल का दिन तो बस शुक्राने से भरा ही था। सुबह शिवलिंग के वहां
पोछा लगाने की सेवा दे दी महाराज जी ने। बस खुशी खुशी दिन बीत गया और ऐसे ही सब दिन खुशी भरे रहें। हम आपको याद करते रहें, आपका गुणगान करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अरदास है कि हमेशा अंग संग रहना और प्यार देना। बाबा कभी अहंकार ना आए, हमेशा नीवे होके रहे, आपकी रजा में रहे। बस कभी ऐसा ना लगे कि हाँ हम कुछ हैं, बस गुरुजी जो है वो आप हैं। गुरुजी हम संगत हैं, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। ये कोई ब्लेसिंग कम नहीं है हमारे लिए। बस ऐसे ही हमें आपका शुक्राना करने का मौका मिलता रहे। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जो दिया वो सबका देने के लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, हाथ जोड़ के, अपनी नाक रगड़ के गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अच्छे कर्म करा के उनको प्यार दे सकते हैं, वो भाव दे सकते हैं भक्ति का, जिससे उनको भी हमसे प्यार फील हो। मेरा ऐसा मानना है, बाकी तो आप लोग मुझे पागल भी कह सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ कर देना। गुरुजी ने इतना सब्र दे दिया है, इतना मतलब अंदर से सहन शक्ति दे दी है संगत जी मुझे। जहाँ अभी मैं रह रही हूँ ना, वहां से मुझे 4 दिन में जगह खाली करनी है और मुझे पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है। और फिर भी मैं निश्चिंत होकर रह रही हूँ। मतलब गुरुजी पर मैंने सब कुछ सौंप दिया है, उनको तो खुद ही सब करना है, मुझे क्या टेंशन लेनी है। शुक्राना गुरुजी, अगर मैं पहले जैसी होती अब तक चिंता में आधी हो जाती और कुछ बीमारी लगवा ही लेती। लेकिन मेरे मालिक की मेहर है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी है ना। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एफर्ट्स नहीं कर रही, मैंने एफर्ट्स करने छोड़ दिए, बट उतनी टेंशन नहीं होती। बस सिर्फ और सिर्फ दिल से शुक्राना निकलता है। बहुत बहुत शुक्राना हमेशा अंग संग रहने के लिए। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी के चरणों में मेरा बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, मैं आंटी जी का भी बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी। हमारे सत्संग को शेयर करते हैं सभी के साथ। आज का शुक्राना जो मैं टाल रही थी ना, मेरे लिए नहीं है, मैसेज मेरे लिए नहीं है, मैं कर चुकी हूँ सब साफ ये वो। बट गुरुजी कंटिन्यूसली सत्संग में सुनवा रहे थे कि ब्लैक धागा है अलमारी में, और मैं बार बार इग्नोर कर रही थी। मैंने सब साफ कर दिया है, बट संगत जी गुरुजी जो बोल रहे हैं वो सब सच है और हमारे लिए ही होता है। आज जब मैंने अलमारी में से कुछ चीजें निकाली, आप यकीन नहीं करोगे, उसमें 2 ब्लैक कलर के धागे हैं। जैसे ही संगत जी मैंने वो धागे देखे, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं वहीं की वहीं सुन रह गई, ये कहाँ से आए। और मैंने सीधा गुरुजी को देखा और कहा सॉरी और शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे हम नालायक सुनते नहीं, बस अपनी चलाते रहते हैं कि बाबा बस आप साथ मत छोड़ना, सब कुछ बर्दाश्त है। बस ये जो आप बोल देते हो ना कि मैं बस 3 बारी बुलाना हाँ या संकेत देना हाँ, पर गुरुजी मैं तो बहुत नालायक हूँ, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आता। फिर अगर मुझे नहीं आया तो आप मुझे छोड़ दोगे क्या? मुझे सोच के भी रूह कांप जाती है। इसलिए ऐसे मैसेज ना दिया करो, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पापा हो, ऐसे थोड़ी कोई अपने बच्चे को छोड़ देगा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो धागे निकालते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे सडन पेन स्टार्ट हो गया। मैं इतनी थकी हुई फील करने लगी कि पता नहीं मैंने कितना काम किया हो। और थोड़ी देर बाद जब मैंने पूजा की और सब थोड़ा ठीक हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। गुरुपा ने अपनी बेटी का घर शिफ्ट करवा दिया, रेंट ज्यादा है और जगह भी कम है, लेकिन कुछ सोचा होगा गुरुपा ने, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्राना। दीदी जीजा जी ने मिलके शिफ्ट करवा दिया, उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अब सब अच्छे से रहें, आपकी निगरानी में रहें, बस और क्या चाहिए अब गुरुपा। काम भी दिलवाओ, किराया कैसे दूंगी, बस ये भी आपने ही देखना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे यकीन था कि गुरुजी सब करवा देंगे और वही हुआ। एक दिन पहले ही गुरुपा ने घर का
अपने आप करवा दिया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, थोड़ा सब्र कर, अब सब मेरी मर्जी से होगा। और सावन का महीना स्टार्ट होते ही सबसे पहले घर शिफ्ट करवाया। क्या था वहां क्या नहीं पता नहीं, बहुत बीमार रहती थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बहुत उतार चढ़ाव देखी और काम भी नहीं रहा। पर बाबा ने कहा अब धीरे धीरे सब ठीक होगा। तो उन्होंने घर चेंज करवाया है, रेंट पे ही है और उससे और छोटा है, बट जैसे गुरुजी रखें मैं तो उसी में खुश हूँ। बस जल्दी से अपनी जगह बना ले। मुझे बहुत दुख इस बात का हो रहा है कि मैं जैसे वहां सब स्वरूप जो थे मेरे पास लगा पा रही थी, लेकिन यहाँ तो एक भी परमिशन नहीं, बस एक चेयर है और उसी पे यही रख सकती हूँ, जैसे आपकी मर्जी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, बस आपकी रजा में रहूं हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल ही शिफ्ट हुई हूँ और आज मंदिर का बुलावा आया है। हिम्मत तो नहीं थी, बट जब मालिक की मर्जी तो क्या ही कह सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हिम्मत भी गुरुजी ही देते हैं, उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्राना, मैं हिम्मत करके आ पाई उसके लिए बहुत शुक्राना। सच्ची ऊपर से मैचिंग मैचिंग थे गुरुजी और मैं, और ब्लेसिंग्स ब्रेसलेट एक अंकल ने दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दिल इतना खुश हो जाता है, आपकी ब्लेसिंग्स मिलती है कि कैसे भी तो बस बहुत खुशी मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है आपका, आपको देखकर ही। आज तो महाराज जी की गद्दी पे भी साक्षात दर्शन हो रहे थे, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना और पितरों को मोक्ष देना, अपनी चरण शरण में रखना, सबका शुक्राना। शिव पार्वती जी का शुक्राना, पितरों का, माँ काली का, हनुमान जी का, सबका शुक्राना। बाबा नीम करोली जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, मैं तुझे आगाह कर रहा हूँ। सोच क्या रही है, अभी सत्संग सुन और संगत जी में वो सत्संग अपने व्हाट्सएप में शेयर करने के लिए। सुबह का समय था, थोड़ा सत्संग सुन लिया और बाकी सोचा बाद में सुन लूंगी। फिर मैं किचन में काम करने लग गई और मैंने करेले काट के रखे थे संगत जी बनाने के लिए। तो मैंने कढ़ाई गैस पर रखी और उसमें सरसों का तेल डाला और मैंने सोचा जितनी देर में ये गर्म होता है उतनी देर मैं प्याज काट लेती हूँ। संगत जी, मेरे घुटनों में तकलीफ है, ज्यादा देर तक खड़ा होने में दिक्कत रहती है। मैंने सोचा मैं कमरे में बेड पर बैठकर प्याज काट लेती हूँ। और संगत जी, जैसे ही मैं कमरे में प्याज छीलती हुई आई, मैंने अपने फोन पर जो कि चार्ज पर लगाया हुआ था, एक मैसेज का नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। मैं देखा और जो कि इम्पोर्टेंट था, और मैं प्याज को वहीं पे रख दिया और दूसरे कमरे में अपनी बेटी को उस मैसेज के बारे में बताने चली गई। मैंने उसे बताया तो हम उसके बारे में डिस्कस करने लग गए। संगत जी, उसने एसी चलाया हुआ था और उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं उससे बात करते हुए ये भूल गई कि मैंने गैस पर तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी को कुछ स्मेल आई। उसने मुझसे पूछा कि आपने गैस पर कुछ रखा था। तो पहले तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने तो तेल गर्म होना रखा था। संगत जी, उसने कहा कि शायद आग लग गई है। वो फटाफट भागी भागी बाहर निकली और सारा घर संगत जी धुएं से भरा हुआ था, जैसे कि आग लगी हो। मैंने भागकर किचन की तरफ देखा और मैंने देखा कि तेल की कढ़ाई में से धुआं निकल रहा था और गैस हाई पर चल रहा था।
मैंने उसे तुरंत गैस बंद किया। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा कढ़ाई को ढक दो। संगत जी, गुरुजी का करिश्मा तो देखिए, पूरा घर धुएं से भर गया। सांस लेने भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन कढ़ाई में तेल ने आग नहीं पकड़ी। आमतौर पर अगर इतनी देर तक तेल आग पर गर्म होता रहता है तो वो आग पकड़ लेता है और वो बहुत खतरनाक भी हो जा सकता था। संगत जी, किचन में रखी चीजें भी आग पकड़ सकती थी, सिलेंडर भी वही था और कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। संगत जी, मैं हैरान थी कि इतनी देर गर्म होने के बाद भी तेल ने आग नहीं पकड़ी। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। उन्होंने बहुत बड़ी अनहोनी को टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी आप कितने कृपालु हो, कितने कृपा करती हो, कितनी मेहर करती हो, इतनी रक्षा करने का शुक्राना। सब पर दया करना गुरुजी। गुरुजी सबके दुख दूर करना गुरुजी, सर्बत का भला करना। आपका बेअंत शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी की कृपा से मेरे को प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 सर्टिफिकेट तो मिल गए थे, पर एक और जरूरी कागजात, इतने सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर हमने सरकारी दफ्तर से निकलवाया था, जो सबसे जरूरी था। गुरुजी की कृपा से अब वो कागज भी किसी जानकार के मदद से हमें मिल गया है। इसके लिए भी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेहर सदा बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग भी शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, अभी भी मेरे ऊपर जो कष्ट है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर कोई औरत ब्लैक मैजिक कर रही है। संगत जी, पता नहीं 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले पावन दिन पर क्या हुआ था। मैं घर पर गुरुजी का सत्संग करना चाह रही थी, पर संगत जी, मेरे कर्म या ग्रह ऐसे नहीं थे कि मैं गुरुजी का सत्संग कर सकूं। संगत जी, सुबह गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग रख के माथा टेका। जैसे ही मैंने सर ऊपर उठाया तो मुझे बहुत तेज चक्कर आया और मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मैं पकड़ पकड़ कर किचन में गई अपनी चाय लेने के लिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, घबराहट भी हो रही थी, सिर बहुत भारी था, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। और मैंने जल प्रसाद पिया, फिर मैंने चाय भी पी और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई और मैंने अपनी बेटी को बताया। उसने कहा कि मम्मा बीपी की दवा खा लो, आपने रात को दवा मिस तो नहीं की थी ना। तो मैंने कहा कि मैंने रात को पूरी दवा खाई थी, पर फिर भी मैंने बीपी की दवा खा ली। तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, घबराहट, सिर दर्द, बेचैनी सी, चक्कर आना, वॉमिटिंग जैसा ठीक नहीं लग रहा था। संगत जी, मेरी तबीयत मेरी इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझे देखकर मेरी बेटी घबरा गई और उसने कैब मंगवा ली और मुझे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले गई। वहां पर उन्होंने बीपी चेक किया, बीपी काफी ज्यादा आया। उन्होंने मुझे दवा दी और इंजेक्शन भी लगाया और 2-3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा और बीपी चेक करते रहे। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, दवाई और टेस्ट लिख दिए और अपनी फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए भी कहा, जिनके बीपी की दवाई जहां से मेरी चल रही है। हमने घर आके फैमिली डॉक्टर को फोन किया, वो थोड़ी दूर रहते हैं, उन्होंने हमें दवाई लिख कर भेजी, वो हमने मंगवा ली और उसके थोड़ी देर में काफी आराम सा आ गया। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के बर्थडे के पावन दिन पर मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मेरी बेटी ने ऑनलाइन केक मंगवा लिया और गुरुजी की कृपा से मैं इस काबिल हो गई कि मैं 7 जुलाई को गुरुजी का केक कट करके गुरुजी को विश कर सकूं। इसलिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जी आपका हर श्वास श्वास का शुक्राना, आज भी शुक्राना, कल भी शुक्राना, रोज रोज ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना गुरुजी, हर हाल में शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा, अपनी मेहर सदा बनाए रखना गुरुजी। मेरी बाह हमेशा पकड़े रखना गुरुजी। ਤੁਹਾਡੇ आसरे, ਤੁਹਾਡੇ सहारे ही गुरुजी सब ते मेहर करना गुरुजी, सब दियां मुश्किलां दूर करना, सरबत दा भला करना गुरुजी। इन आंटी जी को भी बहुत ब्लेस करना गुरुजी, जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं, इनको भी ढेर सारी खुशियां देना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तेरा अटका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, तू बस शुक्राना कर, तैयार हो जा, तू बस अब तेरी बारी आ गई। मैं गुरुजी से लगातार कुछ मांग रही थी। क्या मांग रही थी बताती हूँ। ये जुलाई का महीना 1 से 13 तक परेशानी भरा था। मुझे लैपटॉप चाहिए था। मैं गुरुपा से अरदास लगा रही थी कि मुझे फाइनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट सबमिट करना है और मुझे A1 मॉक विवा देना था और लैपटॉप का पॉसिबल नहीं था। फोन से क्लास कर रही थी, वो तो हो रहा था बट प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो पा रहा था। तभी गुरुपा का मैसेज आता है कि मेरी प्लानिंग तेरी सोच से बहुत बड़ी है, सही समय का इंतजार कर, या तो तू मुझसे दूर हो जा या विश्वास कर। तेरा गुरु तेरे जीवन में वही करेगा जो तेरे लिए सही है। आज का सत्संग नहीं, मेरा आशीर्वाद है जो किसी किसी संगत को ही मिलता है। ऐसा क्या है जो तेरे दिमाग को विचलित करता है और तू समझ नहीं पा रही। कुछ 14 जुलाई 2025 सोमवार को लैपटॉप आ गया। प्राइस था 72,000 का। पर संगत जी, पता नहीं कैसे कोई पापा का जान पहचान का मिल गया और उसने संगत जी ये सब कुछ कर दिया और वो हमें मिला 52,000 का, यानी कि 52,000 का उन्होंने हमें दिलवा दिया। इसके साथ एक बैग भी दिया। सब गुरुपा की मेहर, गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स भेजी। इतना महंगा लैपटॉप उनकी मर्जी से ही मिला, नहीं तो संगत जी शायद ही इतनी महंगी लैपटॉप में खरीद पाती। आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। 2 कोर्स का असाइनमेंट बाकी है। आपकी ब्लेसिंग्स 30 जुलाई से पहले ही हो जाएगी गुरुपा। आप ही फाइनल विवाह करवाओगे। सब आपके ऊपर ही है। मैं सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे कई दिनों से गुरुपा कैंसर और गंभीर बीमारियों के सत्संग यूट्यूब पर मैसेजेस दे रहे थे, पर मैं नहीं सुनी। मेरा शरीर काला और अजीब सा हो गया था, हद से ज्यादा। और संगत जी एलर्जी भी हो रही थी, बहुत ही ज्यादा शरीर में भारीपन जैसा लग रहा था। तो रात को मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मैं पूजा कर रही हूँ। वो जो गूगल का होता है ना जिसमें हम धूप दिखाते हैं, वैसे कुछ था। और रियलिटी में नहीं करती। जब मम्मी का पीरियड्स आ जाते हैं तब चाहे कर लूं, वैसे मैं नहीं करती। तो वो घर में घुमाने के लिए बोलती हैं और तब मैं करती हूँ। तो संगत जी, जब मैं गुरुपा को धूप दिखा रही थी ना, कपूर में जो आग था उसमें मेरी स्लीव जल जाती है और मैं डर जाती हूँ। मैं अपने पापा मम्मी और भाइयों को बोलती हूँ कि ये सब मुझे रियल लग रहा है, जैसे कि मैं सच में जल रही हूँ। ड्रीम में मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे रियल है। मेरे पापा आते हैं, सब लोग देखकर परेशान हो जाते हैं। जब तक पापा और भाई मुझे बचाते हैं, जलकर जमीन पर गिर गई और पापा रोने लगे और उन्होंने अपने हाथों में आग बुझाई और आग तो बंद हो गई लेकिन मेरी सांसें थम गई। ड्रीम में ये सब मैंने ड्रीम में देखा, लेकिन मुझे ये सब कुछ असल लाइफ में ऐसे लग रहा था जैसे फील हो रहा हो। रात को नींद में मेरे शरीर से पसीना आ रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बेचैनी घबराहट हो रही थी। जब मेरी आंखें बंद हो गई ना, तो मेरे शरीर से मेरी आत्मा जैसे निकल जाती है। मैं अपनी फैमिली को देख रही थी तो मुझे पकड़ कर वो रो रहे थे। मेरे पापा मम्मी बहुत जोर जोर से रो रहे थे, मेरे दोनों छोटे भाई भी रो रहे थे। सब कुछ रियल था। जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना, सब कुछ रियल था, ऐसा ही लग रहा था। ये ड्रीम मैं देख रही हूँ और मेरी आंखें बंद है रियल लाइफ में। सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली। जब मेरी आंख खुली तो मुझे फील हुआ कि गुरु पिता ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। सपने में आकर मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो काटा है। फिर मैं ड्रीम भूल गई। जब मैं शाम को यूट्यूब देख रही थी तो एक सत्संग था जिसमें टाइटल था कि सत्संग सुन, सपने में आऊंगा, तेरा कष्ट अपने ऊपर लूंगा, तुझे जीवन दान दूंगा, न्यू लाइफ ब्लेस करूंगा। मैंने इस सत्संग को इग्नोर किया। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए।
शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने कहा कि अब तू चिंता छोड़ दे, कल तूने मुझे अपने सारे दुख बता दिए, अब कोई दुख तेरे पास भी नहीं आएगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जॉब के लिए परेशान हूँ, बहुत जगह पर अप्लाई भी किया है, लोग मुझे शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर जब इंटरव्यू के लिए बोलते हैं तो कैंसिल हो ही जाता है। मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ। मैं गुरुपा से नाराज होकर कहा कि आप तो अमीरों के गुरु हैं, मेरे तो सुनते ही नहीं हो। जो भी अरदास करती हूँ एक भी अरदास पूरी नहीं होती, सिर्फ सत्संग ही सुनाते हो। जॉब मिलेगी, तेरा समय नहीं तेरा दौर आएगा। मेरी योजना तेरी सोच से बहुत ऊपर है, तेरी समझ में अभी कुछ नहीं आएगा। तू बस इतना जान ले कि बहुत कुछ बदलने वाला है आगे जीवन में। दुख खत्म है, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, फिर से खुशियां आएंगी, कल्याण होगा, तेरे काम की शुरुआत हो चुकी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 21 जुलाई को मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया और अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया है। एक जॉब के लिए असाइनमेंट सबमिट करना था, वो 22 जुलाई को मॉर्निंग में मैंने कर दिया है। अगली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं इस बार क्या ही होगा। एक और इंटरव्यू है जो देना है, सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, जो मैं अपने पिता से नाराज हुई और जो कुछ भी बोली उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो होगा आपकी मर्जी से होगा, मुझे आपसे मांगना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मानना चाहिए, गुरुजी का सिमरन करना चाहिए। सॉरी गुरुपा, अपनी नासमझ बेटी को माफ कर देना गुरुपा। आप जो करेंगे बेस्ट करेंगे और बेस्ट ही होगा और परमानेंट होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जुलाई 2024 में अपने आप से जोड़ा था और मैं 1 साल से गुरुजी को बोल रही थी कि मुझे कब बड़े मंदिर बुलाओगे। मई 2025 में मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे और तेरे बेटे को जल्द ही बड़े मंदिर बुलाऊंगा। जून में मैं अपनी मम्मी पास नोएडा गई हुई थी। 23 जून को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। भाई का कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का, पर वो खुद बोला कि मैं भी चलूंगा। तो मम्मी, दीदी, भाई और मैं, दीदी का बेटा, मेरा बेटा, हम सब लोग बड़े मंदिर गए। मंदिर पहुंचते ही मेरे आंसू आने लग गए। गुरुजी के बड़े मंदिर में एक सुकून था। लाइन में चलते चलते दर्शन हुए। मेरा बहुत मन था कि वहां बैठने का, वो तो नहीं हो पाया, पर जितनी देर भी वहां रुके एक शांति थी। एक पावन धरती पर कदम पड़ते ही मन इतना शांत हुआ, वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। 1 साल के बाद गुरुजी ने अपनी बेटी को बुलाया और ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। इसी उम्मीद से अब ससुराल चंडीगढ़ वापिस आ गई हूँ। गुरुजी अपनी बेटी को जल्दी बुलाएंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। मैंने हस्बैंड को बोला था कि हम सत्संग पर चलेंगे जीरकपुर पंजाब में। 6 को भी बर्थडे सेलिब्रेशन सत्संग था जिसमें निखिल बेरी जी की टीम आई हुई थी। मैंने हस्बैंड को नहीं बोला कि 6 को भी गुरुजी का सत्संग है, चलते हैं। मुझे था कि हस्बैंड कहेंगे कि 7 को तो जाना है, पर 6 को इवनिंग में हस्बैंड ने कहा कि सत्संग पर नहीं जाना। मैंने कहा कि ले चलोगे तो जरूर चलूंगी। हस्बैंड बोले रेडी हो जाओ चलते हैं। गुरुजी का बुलावा आया और हम चले गए। बहुत संगत आई हुई थी और निखिल बेरी जी की टीम ने क्या सॉन्ग्स गाए, मन ही नहीं कर रहा था कि वापिस आए। पर 7 को हम जा नहीं पाए सत्संग में। शायद हमारा बुलावा 6 का था, 7 का नहीं। गुरुजी का इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमें बुलाया तो सही। 7 को मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम जा नहीं पाए और गुरुजी ने इसीलिए ही पहले शायद 6 को बुला लिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज अपने सत्संग में बुलाने के लिए। मैं अब आपको एक अपना और सत्संग शेयर करती हूँ। मैं कोर्ट में वर्किंग हूँ और अगर यहाँ पे एक दिन जज लीव ले ले तो
किसी और जज के पास ड्यूटी लगा देते हैं। ऐसे किसी और सीट पर काम करना कंफर्टेबल नहीं होता। तो मैंने जज ने भी एक दिन लीव ली और मैं गुरुजी को घर से बोलकर चली गई थी कि गुरुजी प्लीज मेरी कहीं ड्यूटी मत लगवाना। और ऑफिस पहुंचकर भी मैंने मेरे टेबल पर गुरुजी का स्वरूप है, कहा कि गुरुजी देख लेना, मुझे ड्यूटी नहीं करनी। गुरुजी ने मेरी सुनी और मेरी कहीं पे भी ड्यूटी नहीं लगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे 4:30 बजे सुपरिटेंडेंट सर ने बुलाया और मैं समझ गई थी कि कहीं ना कहीं ड्यूटी लगानी होगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती गई। कहा कि गुरुजी देख लेना, नेक्स्ट वीक भी मेरे सर 1 वीक लीव पर हैं, कहीं ड्यूटी ना लगा दें। तो सर ने कहा कि कल आपने सब डिवीजन में जाना है और मेरे घर से 26 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा कि आप मेरी जगह किसी और को भेज दो। तो वो बोले कि आपके सर को कल लीव पर है। तो मैंने कहा नहीं, वो नेक्स्ट वीक लीव पर है। तो वो बोले कि नहीं, फिर नहीं जाना आपने। मैंने वही मन में गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने बचा लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी छोटी से छोटी बात सुनने का शुक्राना, हर पल अपनी संगत का साथ देने के लिए शुक्राना। चाहे घर हो या ऑफिस, हर जगह आप हमारे साथ होते हैं, हमारी बात सुनते हैं और हमारी हेल्प भी करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हमारे प्यारे गुरुजी कहते हैं कि किसी वहम में मत पड़ो, जब तक गुरुजी का हाथ हम पर है कुछ गलत नहीं होता। इससे रिलेटेड मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ। थोड़े दिन पहले मैं ऑफिस जा रही थी, सामने से एक अंकल आ रहे थे। एक कैट हमें क्रॉस करके गई, वो अंकल वहीं रुक गए पर मैं चली गई। मैं ऑलरेडी ही गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैं थोड़ी आगे गई तो मुझे 777 की एक कार दिखी, फिर एंजल्स नंबर की कार दिखी, 999 और फिर एक कार जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था। मैं समझ गई कि गुरुजी साथ हैं। वो दिन भी बहुत अच्छे से निकला, पर उस अंकल को बिल्ली को देखकर वहम आया, इसलिए वो वहीं पे रुक गए। जब मैं भी गुरु संगत नहीं थी ना, तो ये सोचती थी कि बिल्ली आगे से गई है, पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं होगा। पर अब ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि पता है ना कि हमारे साथ गुरु जी हैं, हमारे साथ हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं। गुरु जी के होते हुए, गुरु जी की संगत के साथ कि कोई भी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। बस जरूरत है विश्वास की। शायद ये बात गुरु जी को किसी को बतानी है, इसीलिए मुझसे ये सत्संग करवा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी के होते हुए कोई वहम नहीं करना चाहिए। गुरु जी कभी अपनी संगत के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, और अगर कुछ गलत होता भी है तो उसमें भी हमारा अच्छा ही होता है। हमें उस दिन तो समझ नहीं आता, पर बाद में पता चलता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरे काम हमेशा लेट होते हैं, पर बाद में पता चलता है क्यों लेट हुए। और अब तो वैसे भी गुरुजी हैं ना, तो कुछ गलत नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पास गुरुजी के कई दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि अपने बेटे को इस औरत से बचा। फिर मैसेज आने लगे कि उसके ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही सब देख लेना, मैं हमेशा तो उसके साथ नहीं रह सकती। अभी लास्ट वीक मेरा बेटा जब स्कूल गया ना, तो टेस्ट देते हुए उसके लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर एकदम मुड़ गई। मैं इवनिंग में जब ऑफिस से घर आई तो उसने दिखाया, उसकी फिंगर पर नील पड़ा हुआ था और उसको पेन भी था। हमने 4-5 दिन उसकी फिंगर पर रात को सोते हुए गर्म पट्टी बांध दी। अभी वो ठीक हुआ है। आज सुबह जब वो नहाने वॉशरूम जा रहा था तो उसकी डोर का कुंडी जो था वो उसके आर्म पर लग गया और गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। पर जो भी है, गुरुजी उसको छोटे में ही काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। पता नहीं आप कैसे हमें प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, हमेशा हमारे सहायता करते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। गुरुजी, सबके बच्चों का ध्यान रखना। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, पर पता भी कोई बच्चा को कोई परेशान कर लेता है। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल हुआ है और 1 साल में गुरुजी ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। पता ही नहीं चला कैसे हंसते हंसते 2 साल निकल गए। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं खुश रहने की वजह ढूंढती थी, पर अब मैं हर पल खुश हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि लाइफ में सिर्फ खुशी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, पहले प्रॉब्लम्स 99% लगती थी, अब सिर्फ 1% लगती है। अगर मैं परेशान हूं या किसी बात पर रोऊं
तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है, रोती क्यों है मेरी बेटी, मैं हूं ना तेरे साथ, अब खुश रहना अच्छा लगता है, अब किसी को लेकर माइंड में नेगेटिविटी नहीं आती, नेगेटिव बात नहीं आती, मैं खुद में चेंज फील कर सकती हूँ, जो काम लगता है नहीं होगा वो काम भी कैसे ना कैसे हो ही जाता है, पता भी नहीं चलता। ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। गुरुजी ने लाइफ बहुत आसान कर दी है। अब हर बात में लगता है ठीक है, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। गुरुपा अपनी संगत को ब्लेसिंग्स देने, सब खुश रहें, सब बच्चे खुश रहें, यही आपसे बस अरदास है। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।